इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे नई तंजीम बनने जा रही है। यह एक्चुअली तंजीम नहीं है, यह एक्चुअली 10-15 संगठन के नौजवान मिलकर के एक यूनिटी बना रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि 10-15 दूसरे संगठन मिलकर एक वक्कूटा बना लेते हैं, उस हिसाब से युवा होराटागारा वक्कूटा की नीयत से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप किस मकसद पर काम करेंगे? हम अन्याय के खिलाफ काम करेंगे, एट्रॉसिटीज़ के खिलाफ काम करेंगे। जो दलित मुस्लिम्स के ऊपर एट्रॉसिटीज़ हर सुबह नए एट्रॉसिटीज़ होते हैं, हम उनके खिलाफ काम करेंगे। हुकूमत के खिलाफ हम तभी काम करेंगे जब हुकूमत हमारे खिलाफ काम करेगी। हमारा कोई बीबीएमपी इलेक्शंस का एजेंडा नहीं है, किसी पॉलिटिकल बड़े लीडर को सपोर्ट करने का हमारा एजेंडा नहीं है, और हमने ये यूनिटी का कुछ नाम अभी तय नहीं किया है। आने वाले दिनों में जिस तरह से जब भी नाम इस फाइनल होगा, हम आपके माध्यम के ज़रिए से हम ज़रूर ऐलान करेंगे। जैसे कि मैंने पहले ही कहा है आप लोगों के माध्यम के ज़रिए से कि ये एक नॉन पॉलिटिकल मीट है। हाँ, अगर कुछ पार्टीज़ को हमारी ये यूनिटी से डर लगता है तो डर लगने दो। हमारा कोई इलेक्शन का उद्देश्य नहीं है, हम ना ही कुछ कंटेस्ट करने वाले हैं और ना ही हम किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हैं इलेक्शंस को लेकर के। सर, ये भी तो हो सकता है आप अपनी मेजॉरिटी दिखाकर पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। भाई, ये मेजॉरिटी हम 2 साल से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 साल पहले आप कहाँ थे? आप 2 साल पहले लॉकडाउन, 2 साल से तो लॉकडाउन चल रहा था। है अलग-अलग संगठनों से जुड़े हुए, अलग-अलग पार्टियों से जुड़े हुए, यहाँ क्लब हो के गेट टुगेदर बात करके नई संगठन की शुरुआत करने के बारे में यहाँ जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे कई सारे लीडर्स अपनी अपनी बात रखे हैं। इसके बारे में गौर फिक्र करके हमारे खालिद भाई और मैं और हमारे साथ वाले सभी इसके बारे में गौर फिक्र करने के बाद एक नतीजे पे आएंगे। उसके बाद आगे आप सबको सुनाया जाएगा। यहाँ का बुलाने का एक ही मकसद है कि एकजुट रहने के लिए ही, ऐसे नहीं कि अलग होने के लिए। जो खालिद भाई की टीम ने जो किया है वो सही है, मगर हाँ, आप लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन के नज़दीक किया है। जब आए दुरुस्त आए। हम लोगों ने ये खालिद भाई की टीम पूरी बहुत सालों से इसकी कोशिश कर रही थी, मगर उसकी वक्त आना चाहिए। कहते हैं ना कि खुदा ताला से जब भी वक्त मिलता है तभी हो सकता है। तो आज ये वक्त आया है। चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सही कदम है, आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का साथ चाहिए, क्योंकि बिना साथ के कोई काम नहीं होगा, एक अकेले से कुछ नहीं होगा। आप लोग भी साथ देंगे और पब्लिक भी साथ देगी तो ये काम हो सकता है, क्योंकि ये काम ज़रूरी है। बिकॉज हर एक पार्टी अपने मुफाद पे काम कर रही है, अपने लोगों के लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए नहीं काम कर रही है, या एक गरीब के लिए नहीं, एक औरत के लिए नहीं, खुद की कमाई के लिए। ये एक तंजीम इसलिए बनाई जा रही है कि आने वाले वक्त में कोई भी सरकार बने या किसी की भी सरकार बने, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, ना हक उसके ऊपर कोई केस ना हो। अभी देखिए कि हर लोग कोई भी कुछ भी बोलता है तो उसके ऊपर केस आ जाता है। ऐसे सब केसेस ना हो। जनरल जो भी मुद्दे हो जो सरकार से हल नहीं हो रहे, वो लोग हमारे पास आ सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, उनको न्याय मिलेगा। उन लोगों को आगे चलने के लिए ये नहीं कहना पड़ेगा कि हम लोग बर्बाद हैं। ये हिंदुस्तान है ना, सोने की चिड़िया थी, अभी ये गरीबी की चिड़िया बन चुकी है। आगे इस हिंदुस्तान का नक्शे से ही हिंदुस्तान मिट जाएगा, तो वो नक्शे को बरकरार रखने के लिए एक कमेटी ज़रूरी है। यूथ ही
हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। एजुकेशन भी हिंदुस्तान का एजुकेशन ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कदम है। आज ये एजुकेशन ज़ीरो पे है, कैपिटल ज़ीरो पे है। हर एक किस्सा कोई भी उठाने रहा है, कोई मुद्दा, बेसिकली देखे जाए संविधान में 5 हुकूक हर इंसान को सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। हमें मिल रहा है क्या? रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, हेल्थ, इतना हमें दिया जा रहा है क्या? ये हमारे हकूक है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने संविधान में ये हुकूक लिख के गए। कोई भी सत्ता में बैठे वाले इस बात पे काम अब तक नहीं किया है। तो हमारी कम्युनिटी ये सब 5 हुकूक लाने के लिए कम्युनिटी आगे आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताज, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट है। अभी ये जितने भी हमें यहाँ जुड़को ही जितने यहाँ जितने बुजुर्ग जितने ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट या पॉलिटिकल लेवल जितने भी जुड़को ही हमें पूरे ये 5 चंगलियाँ होना अगर को हमें जुड़को ही ये क्या वास्ते जुड़को ही तब देखो मैं भी एक सोशल एक्टिविस्ट अब मैं एक छोटा प्रोटेस्ट करना है तो मेरे हाथ से नहीं हो सकता। एक छोटा कुछ काम करना बोले तो एक हाथ से नहीं होता। तो हमें पूरे मिल को पूरे जितने भी तंजीमा वाले हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं और जितने ट्रस्ट वाले हैं, पूरे मिल को एक को करेंगे अगर को हमें यहाँ जुड़ को ही आज यहाँ को नॉन पॉलिटिकल, इसमें कौन सा भी पॉलिटिकल एजेंडा, पॉलिटिकल का ये पावर और पॉलिटिकल सपोर्ट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें हमारे पास। क्या भरोसा रखते हैं आप इस मंजिल पर? नहीं, इंशाल्लाह हमने तो इतना भरोसा है जितना भी यहाँ जुड़ को ही पूरे भाई यहाँ जैसे कि हमारे आबिद भाई एडवोकेट है, हमने यहाँ दावत देखो बुला को ही तो मुझे इतना ऐसा दिस रहा है ये पूरे मंजर में पूरा हमें ये खो काम करती हैं, हर एक जगह भी खड़को हमें काम करती हैं। मुझे ये चीज़ के ऊपर मुझे भरोसा है, बोल को मैं आज यहाँ ये स्टेज पर बैठ को कौम मिलत। मैं दलित सेना यूथ बैंगलोर सेक्रेटरी बात कर रहा हूँ। ये जो भी मकसद हमारा था कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट करने होंगे, हमें नहीं जुड़ को ही आज हमें जुड़ को ही सो मकसद क्या कर को बोले तो एक इदारे से बहुत से चीज़ें एक आदमी से नहीं होते, एक हाथ से चाहिए बहुत से काम नहीं होते। हमारा मकसद इसका जुड़ने का क्या कर को बोले तो एक दूसरे की पहचान बनाना, एक दूसरे का इन्फॉर्मेशन शेयर करना और एक दूसरे के साथ देखो उनको मदद करना। हर एक प्रोटेस्ट में होंगे, कोई भी होंगे, कोई एक मुद्दा उठा कहीं भी तो ये एक दूसरे के जो भी इदारे के जो सीनियर्स हैं उनसे गुफ्तगू करना, उनसे मशवरे करना कर को इसके बारे में कैसे आगे बढ़ना कर को बोल को हमें लोग जुड़ को इसके बारे में आवाज़ उठाना और उसे हमारा मकसद उनको सही इंसाफ दिलाना, उसके पीछे लग को वो इंसाफ दिला डालना। कहीं ऐसे इदारे हैं कि एक आदमी जाती तो वो जो मकसद से जाकर रहती हैं सिर्फ वो खुसूसन वो एक वक्त पर रहती उसके बाद में नहीं रहते। हमारा मुद्दा कहीं को हमें जुड़ को इन कर को बोले तो लेट दिस गो ऑन टिल वी गेट द जस्टिस।